गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम गीता से मैनेजमेंट सीख पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता हमारी अमूल्य धरोहर है और यह प्राचीन काल से ही हम लोगों का मार्गदर्शन करती रही है। हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विनोबा भावे, अरविंद घोष ने गीता पर अपनी टीका लिखी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी गीता पर टीका लिखी है। और गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अगर हम अनुकरण करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और आजकल भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी बहुत ही प्रबंधन कॉलेजों में गीता और एथिक्स को लेके सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको पढ़ाया जाता है। आज हम भगवान कृष्ण के कुछ गीता के उपदेश को आधुनिक प्रबंधन में जो योगदान है और जिसको करके आधुनिक प्रबंधन में प्रबंधक और अच्छा से अपने संगठन को चला सकते हैं पर चर्चा करेंगे। गीता में धर्म क्षेत्र की बात कही गई है। यह धर्म क्षेत्र क्या है? यह हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। हम अगर देश के संविधान को मानते हैं, हम अगर अपने विभागीय मैनुअल को मानते हैं, अगर हम ऊंचे मूल्य स्तर को रखते हैं, निष्ठापूर्वक नियमानुसार काम करते हैं, उचित अनुचित को देख कर कार्य करते हैं, तो हम अपने धर्म क्षेत्र को संभाल रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र हमारे मन की भीतर की लड़ाई है। कुरुक्षेत्र में क्या है? हम हमेशा किसी भी सब्जेक्ट पर सोचते हैं तो हमारे मन में अच्छी बात आती है, बुरी बात आती है। अगर अच्छा बात विजय होता है तो ये कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय होती है। अगर बुरी बात हम पर हावी होती है तो यह अधर्म का विजय होता है। इसलिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र को समझना आवश्यक है। गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह पांडवों में अर्जुन है, वृक्षों में पीपल का पेड़ है, जलाशयों में सागर हैं। उन्होंने उत्कृष्टता की बात की है। पक्षियों में गरुड़ हैं। इसका ये मतलब है कि हमें अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहिए और उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा सबऑर्डिनेट है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको भी हम उत्कृष्टता बनाने में सहयोग करें, उनको भी उत्कृष्टता बनाने में मदद करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजर है, लीडर है, वह समाज का अगुआ होता है। तो हमें अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि लोग हमें फॉलो करें। अगर माता पिता का आचरण अच्छा है तो घर का बच्चा भी अच्छा आचरण करेगा। अगर ऑफिस में बॉस का आचरण अच्छा है तो अन्य कर्मचारी भी अच्छे आचरण करेंगे। इसलिए जब हम घर में हैं तो एक माता पिता के रूप में हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। जब हम कार्यालय में हैं तो एक बॉस के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में हमारा आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। ये गीता में बताया गया है। गीता में कार्य की महत्ता को बताया गया है। श्री योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि तीनों लोकों में कोई भी चीज उनके लिए अप्राप्त नहीं है, फिर भी वह अर्जुन की रथ इस कुरुक्षेत्र में चला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने जो दायित्व है, जो कार्य है, उसको हमेशा करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। गीता में निष्काम कर्म बताया गया है। हमें कर्म फल की बिना आशा किए हुए अपने काम को अनवरत, त्याग, समर्पण, विश्वास के साथ करना चाहिए। फल अवश्य मिलेगा। ये इस गीता में फल की चिंता नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आपकी मेहनत ईमानदारी पूर्वक है तो फल अवश्य मिलेगा। और आपको काम नहीं करने की भी मन नहीं होना चाहिए। गीता में अकर्मण्यता में लिप्त नहीं रहने को कहा गया है। गीता में कहा गया है कि आपको काम, क्रोध और लोभ से बच के रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि आपका साधन सही होना चाहिए। आप अगर किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप टर्मिनल बेनिफिट को केवल ध्यान में रखते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में केवल टारगेट पर ध्यान किया जाता है तो उनका मार्केट लॉन्ग टर्म नहीं बनता है। क्योंकि जो प्रबंधक
का साधन सही है, उनका टर्मिनल बेनिफिट लास्ट में सही होगा। जिनका साधन गलत है वो लंबे समय तक बिजनेस में नहीं टिक सकते हैं। इसलिए हमें हमारा साधन भी, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही होना चाहिए, ऐसा गीता में बताया गया है। गीता में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में 100% किसी भी कार्य में देना चाहिए। हमें बड़ी लगन मेहनत से, ध्यान से करना चाहिए। गीता जो प्राचीन काल से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रही है, उसमें मेडिटेशन, योगा की बात की गई है कि हम कैसे अपने ध्यान को, फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। गीता में देवी स्वभाव के बारे में बताया गया है कि हम कुछ देवी स्वभाव हैं जिन्हें अगर हम आचरण में उतारें तो वो समाज के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। यह देवी स्वभाव है कि हम भय का अभाव रखें, निर्भय बने, अंतःकरण की शुद्धि रखें, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति रखें, सात्विक बने, दान करें, इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, स्वाध्याय करें, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट भी सहना हो तो कष्ट सहें, सत्य भाषण करें, सत्य बोलें, वाणी की सरलता रखें, मधुर बोली बोलें, अहिंसा मन रखें, क्रोध नहीं करें, संसार की कामना का त्याग करें, राग द्वेष जनित रहें, मन को स्थिर रखें, चुगली ना करें, प्राणियों पर दया करें, संसारिक विषयों में अपने आप को नहीं उलझाएं, उसके लालच में नहीं फंसे, अंतःकरण की कोमलता रखें, जो हमारा मानव मन है, दूसरे के प्रति इम्पैथी रखें, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। आपको अकर्तव्य करने में लज्जा होनी चाहिए, चपलता का अभाव होना चाहिए, आपका प्रभाव तेज झलकना चाहिए, आप क्षमा, धैर्य आप में होना चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए और मान अपमान की चिंता नहीं करना चाहिए। मान अपमान को ध्यान में रख के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो सही कार्य है उसको करते रहना चाहिए। और जो महान पुरुष हैं, जो स्थिर चित्त वाले पुरुष हैं, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनका माइंडफुलनेस, उनका सावधानी बना रहता है। वो समय के साथ एडेप्टिबिलिटी को लाते हैं, समय के साथ चेंज को लाते हैं। और इस प्रकार गीता में ऐसे कई सारे बात बताए गए हैं जो आधुनिक प्रबंधन में काफ़ी उपयोगी है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने मेरी वीडियो के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिवादन। जय हिंद, जय भारत।